चलिए आज सूरह अल अस्र का तर्जुमा और उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है। सिर्फ इसमें 3 आयत हैं, लेकिन इसमें एक पूरा लाइफ का फॉर्मूला छुपा हुआ है। अगर इंसान इस एक सूरह को सच में समझ ले तो बस वही काफी है उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बनने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल अस्र, कसम है वक्त की। अल्लाह वक्त की कसम खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे या मिनट की नहीं बल्कि पूरे वक्त की। जब से ये कायनात बनी है तब से लेकर आखिरी वक्त तक की। और जब भी अल्लाह कुरान में किसी चीज की कसम खाते हैं, इसका मतलब होता है इस बात पर गौर करो, ध्यान दो। यानी अल्लाह कह रहा है समय निकल रहा है और तुम सो रहे हो। कई स्कॉलर ये भी कहते हैं कि यहाँ वक्त का मुराद अस्र का वक्त है, जब रोशनी ढल रही होती है और अंधेरा करीब होता है, यानी वक्त बहुत थोड़ा है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। यानी हर एक इंसान, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सब घाटे में हैं। क्यों? क्योंकि वक्त मिलने के बावजूद लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिंदगी मिल गई है मगर मकसद भूल गए हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ सिर्फ मुसीबत नहीं बताता, उसका सॉल्यूशन भी देता है। अल्लाह अगली आयत में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं सिर्फ अल्लाह पर नहीं बल्कि कुरान पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फरिश्तों पर, आखिरी दिन पर, सब कुछ पर, पूरे ईमान पर। व आमिलुस सालिहात, और जो नेक अमाल करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ रिया के लिए नहीं बल्कि सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के तरीके पर। यानी आपका अमाल और आपका ईमान दोनों साफ होने चाहिए। सिर्फ बिलीव करना काफी नहीं है, अमाल भी वैसे होने चाहिए जैसे अल्लाह चाहता है। वतवासौ बिल हक, और जो एक दूसरे को हक की नसीहत करते हैं। यानी अगर तुम ईमान वाले हो तो सिर्फ खुद बचना काफी नहीं है, तुम्हारा फर्ज है कि अपने भाई बहन, दोस्त यार सबको सच्चाई की दावत दो। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, हक के साथ खड़े रहो, चाहे दुनिया तुमसे नाराज क्यों ना हो जाए। सच्चा ईमान वही है जो सिर्फ अंदर नहीं बल्कि बाहर भी रिफ्लेक्ट करे। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते रहो। क्यों? क्योंकि जब तुम हक की तरफ दावत दोगे तो मुश्किलें तो आएंगी, लोग तुम्हें जज करने लगेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कभी दुख देंगे, लेकिन उस वक्त गुस्सा नहीं, सब्र करना है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि जुल्म सहना है, सब्र का मतलब है राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना और उस वक्त तक फर्म रहना जब तक अल्लाह तुम्हारी राह ना खोल दे। एक पावरफुल मैसेज मैं दूंगी, अगर तुम ईमान लाओ, नेक अमाल करो, हक की दावत दो और सब्र रखो तो तुम घाटे में नहीं, तुम कामयाब हो। लेकिन अगर तुमने वक्त गवाया तो दुनिया भी गई और आखिरत भी। सूरह अल अस्र का तर्जुमा समझकर जीने लगे तो जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आज से सूरह अल अस्र को सिर्फ समझना नहीं, जीना शुरू करो। क्या आप तैयार हो वक्त की कदर करने के लिए? कमेंट में बताइएगा।